शर्जीना मुस्तफ़ा को बार बार समझाने की कोशिश करती है कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसे उस पर यकीन है कि वो चोरी कर ही नहीं सकता। मुस्तफ़ा शर्जीना से कहेगा, शर्जीना तुम जब मुझसे इस तरह बात करती हो कि तुम्हें मुझ पर यकीन है, तो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस करना शुरू कर देता हूँ कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिली। अगर तुम भी मेरे साथ ना होती, शायद आज मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा होता। मेरे घर वालों ने मुझ पर यकीन न किया। अदिल भाई के पास नौकरी है, पैसे हैं, शायद इसलिए उनकी इस कदर फिक्र है घर वालों को। मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं। मैं ये बात सोच रहा हूँ कि दोबारा तो हमसे किसी ने पूछना तक गवारा नहीं किया कि हम किस हाल में हैं, किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। बस चोरी का इल्जाम लगा तो अपनों ने भी मुंह फेर लिए हैं। मुस्तफ़ा तुम इस तरह घर वालों की वजह से परेशान क्यों हो रहे हो? रुबाब ने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया है, तुम्हारे अपने घर वालों ने नहीं। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम्हारे अपने घर वाले तुम पर अब भी यकीन करते हैं जितना पहले करते थे। इस तरह उनके लिए बदगुमान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बात कभी भी खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि हर मुश्किल वक्त में कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा इसी तरह खड़ी रहूंगी जिस तरह पहले खड़ी थी। स्वस्थ तो ये सोचकर काफी ज्यादा हैरान होता है उसकी किस्मत में कब शर्जीना लिखती गई, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी इस कदर आसान होती गई। शर्जीना को अपने लिए इस कदर फिक्रमंद देखकर काफी ज्यादा मुतमईन हो जाता है। कहीं न कहीं उसे इस बात की तसल्ली भी मिल जाती है कि कोई तो है जो उसकी फिक्र करने वाला है, उसकी परवाह करने वाला है। वरना उसके अपने घर वालों ने तो मुंह फेर कर दोबारा उसे कॉल तक नहीं की कि वो किस हाल में है। रीना और मुस्तफ़ा पैसों की कमी के बावजूद अपनी जिंदगी हंसी खुशी बसर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें अदील की, जो रुबाब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के बाद उसे समझ नहीं आ रही उसकी जिंदगी से सुकून कब खत्म होकर रह गया। वो तो यकीन नहीं कर सकता था कि रुबाब जिस तरह उसे ताने देती है, उससे अपने काम करवाती है, उसे तो अपने शोहर की जरा भर भी परवाह नहीं। यही वजह है कि अदील इस बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान है। वो ये शर्जीना को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा याद करता है कि उसने उसे ठुकरा कर कितनी बड़ी गलती कर दी थी, जो आज उसे रुबाब के साथ जिंदगी बसर करनी पड़ रही है। वो भी सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों की खातिर। रुबाब के पास पैसे और सब कुछ तो है, लेकिन उसके पास एहसास नहीं। अपने शोहर को वो अपने सामने हकीर समझती है। अदील रुबाब के रवैये से तंग आकर उसकी दोस्त के साथ ही ज्यादातर टाइम गुजारना शुरू कर देता है। और जब ये बात रुबाब को मालूम होती है, वो तो गुस्से से लाल हो जाती है। उसे समझ नहीं आती उसका अपना शोहर उसकी दोस्त के साथ इस तरह होटल में खाना खाने कैसे जा सकते हैं। जब अदील घर वापस आता है तो वो गुस्से से अदील से कहती है, तुम मुझे इस तरह चीट नहीं कर सकते। अदील तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि एक रुबाब ही है जो उसका सहारा है। रुबाब ने भी उसे छोड़ दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। यही वजह है कि वो रुबाब से माफी मांगना शुरू कर देता है कि उसका रुबाब की दोस्त के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा। लेकिन हकीकत यही है कि वो रुबाब के रवैये से तंग आ चुका है। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।